आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमको दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रतिरोध के विन्यास में बिंदुओं ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या है, ये हमको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, इनके बीच हमको प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, इसमें तुल्य प्रतिरोध नहीं बोला है, इसमें प्रभावी प्रतिरोध बोला है, मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसमें से होकर धारा जो है प्रवाहित हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम परिपथ को ध्यान से देखें तो परिपथ में ये 5 ओम, ये 10 ओम लगा है, ये 10 ओम और इसके सामने 20 ओम लगा है, ये 15 ओम और सामने 30 ओम लगा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर और नीचे वाले प्रतिरोधों का अनुपात तीनों जगहों पर समान है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको लिख कर आपको बताऊं तो क्या किस तरीके से लिख सकता हूं कि 5/10 बराबर 10/20 बराबर 15/30। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या समझते हैं कि प्रतिरोधों का अनुपात समान होने से धाराओं का भी अनुपात कुछ इस तरीके से होगा कि प्रतिरोध जितना है उसके व्युत्क्रम अनुपात में धारा बहेगी। और ये प्रतिरोधों का जो अनुपात आया है वो क्या आया है, 1:2 आया है, तो धारा जो रहेगी वो 2:1 में प्रवाहित होगी। ठीक है दोस्तों, अब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, विभव होता है। तो यहाँ पर 1:2 का 2:1 से गुना करूंगा तो दोनों का मान 2:2 या फिर 1:1 आएगा, तो दोनों के सिरों पर विभव क्या रहेगा, दोनों के सिरों पर विभव, या इसको क्या लिख सकता हूँ, वी ए बी ऊपर वाली जगह से और नीचे वाली जगह से विभव समान रहेगा। तो इन दोनों के बीच विभव का मान क्या रहेगा, इन दोनों के बीच जो विभवांतर रहेगा वो क्या रहेगा, विभवांतर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों सिरों पर समान विभव होने से विभवांतर 0 हो जाएगा। उस प्रतिरोध के भी और इस प्रतिरोध के भी विभवांतर 0 हो जाने से क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होने से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर I बराबर 0 हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, आना जाना दोनों किसके लिए था, इस प्रतिरोध के लिए और इस प्रतिरोध के लिए भी। अब इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही तो इस प्रतिरोध का कोई प्रभाव है क्या, नहीं है, तो इसको हम प्रभावी प्रतिरोध में काउंट नहीं करेंगे, नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रभावी प्रतिरोध कितने हो जाएंगे, ये 6 प्रतिरोध ही हो जाएंगे, बाकी ये 2 प्रतिरोध तो हट गए। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया परिपथ बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नया परिपथ कुछ इस तरीके से बनाऊंगा मैं कि बीच के जो 2 प्रतिरोध थे उन दोनों को हटा दूंगा, और क्या दिखेगा, मेरा परिपथ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ए बिंदु से और ये आ गया बी बिंदु से एक पॉइंट। ठीक है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, इसके बीच में 3 प्रतिरोध ऊपर और 3 प्रतिरोध नीचे श्रेणी क्रम में लगे हैं और इनका संयोजन आपस में समांतर क्रम में है। ठीक है, प्रतिरोधों के मान भी लिख देता हूँ। ऊपर वाले प्रतिरोध का मान 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम है क्रमशः, नीचे में 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम है क्रमशः। ठीक है दोस्तों, अब मान रखने से ये तीनों क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में है, तो इसको मैं दूसरा प्रतिरोध बनाकर श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं हम, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन से Re1 ऊपर वाले को नाम दे देता हूँ तुल्य प्रतिरोध ऊपर वाले प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, Re1 उसका मान क्या आएगा, उसका मान आएगा 5-10-15 ओम। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, कुल 30 ओम ऊपर के लिए, और नीचे के लिए क्या मान देता हूँ, Re2, तो Re2 का मान क्या आएगा, 10-20-30 बराबर 60 ओम। अब हम नया परिपथ बनाकर इसको देख सकते हैं। नया परिपथ में 2 ही प्रतिरोध लगाऊंगा मैं, दोनों कौन कौन सा, एक ऊपर का और एक नीचे का, दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम से संयोजन से हमने लाया है वो। ठीक है, बिंदु कौन कौन सा दे देते हैं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इनके बीच प्रतिरोध ऊपर में Re1 और नीचे में Re2। ठीक है, 30 ओम Re1 का मान, Re2 का मान 60 ओम, दोनों आपस में समांतर क्रम में है, तो यहाँ संयोजन जो हमने ऊपर श्रेणी क्रम लिखा था वो बदल कर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, उसके लिए Req अगर मैं लिखूं या फिर लिख देता हूं Rab, क्योंकि हम AB के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं,
तो समांतर क्रम संयोजन में दोनों का गुणनफल और दोनों के योगफल के अनुपात के बराबर होगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, R1 गुना R2 बटे R1 धन R2। वैसे इस दशा पर यहाँ पर REQ1 और REQ2 लिखना था, ठीक है, लेकिन हमने R1 R2 लिख के आपको समझा दिया है। तो गुना में क्या होगा, ऊपर 30 गुना 60 और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल 30 धन 60। तो 6 18 मतलब 1800 ऊपर आएगा RAB के मान के लिए और नीचे पर क्या आएगा 90। ठीक है दोस्तों, तो 1800 बटे 90 करेंगे इसको तो 9 दूनी 18, ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक, तो दिए गए प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना था, ए बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध। प्रभावी प्रतिरोध हमने क्या ज्ञात किया है, ए बी के बीच का 20 ओम। यहाँ लिख देते हैं जो प्रतिरोध हमने ज्ञात किया है वो कौन सा प्रतिरोध है, ए बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध, जो हमको प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों, और हमने उत्तर बना लिया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।